हेलो, तो स्वागत है फिर से एक नए सेशन में आप लोगों का। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के बारे में पूरा जानेंगे। पॉलिटेक्निक एग्जाम कैसा होता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होता है, एडमिशन आपका कैसा होगा, पूरा इस वीडियो के माध्यम, पूरा पीपीटी के माध्यम से आपको पूरा हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो से पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम क्या होता है, कैसा क्वेश्चन आता है। वो पीपीटी के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। पूरा पीपीटी के माध्यम से आपको लेके आए कि आपको कैसे समझना है, एग्जाम कैसे होगा, एडमिशन कैसे होता है, आपको हर एक चीज बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक के बारे में समझेंगे। जैसे आपको लिखा हुआ भी है झारखंड पॉलिटेक्निक 2026, आपको ओवरव्यू बताएंगे। जो देखिए पॉलिटेक्निक हम भी किया, पॉलिटेक्निक और बीटेक हम खुद किए हुए, हम आपको अच्छा से बता सकते हैं कि क्या आपका एग्जाम कैसा होगा, पॉलिटेक्निक क्या है, बीटेक क्या, आपको बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला बताते हैं क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक में जो हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहला जो कवर करेंगे वो क्या, पॉलिटेक्निक का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबल है, आप एलिजिबल है या नहीं वो बताएंगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो आपको बताएंगे। एडमिशन प्रोसेस, आपका एडमिशन कैसे होगा, फीस एंड स्कॉलरशिप, आपका जो कॉलेज में फी कैसा होगा, स्कॉलरशिप नाम भी कुछ होता है वो आपको बताएंगे। फिर होता है करियर अपॉर्चुनिटीज, आप ये कोर्स कर रहे हो तो कोर्स क्यों कर रहे हो, कुछ तो इसका करियर होगा ना, ये इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला पेज आपके लिए पीपीटी में क्या है, वो है पॉलिटेक्निक इंट्रोडक्शन। तो पॉलिटेक्निक होता है क्या, पॉलिटेक्निक आप इतना समझिए कि पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स होता है, जो कि आज के समय में आपको टेक्निकल कोर्स, कोई भी कोर्स टेक्निकल आपको करना बहुत जरूरी है। तो आपको ये क्या होता है, टेक्निकल कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक कैसा कोर्स होता है, टेक्निकल। इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा, इसी को दूसरा नाम में कोई डिप्लोमा बोलता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का पूरा 3 साल होता है। 3 साल होता है तो इसका मतलब क्या, 3 साल कोर्स होता है, मतलब ये सेमेस्टर वाइज बांटा हुआ होता है। ये जो होता है आपका सेमेस्टर वाइज बांटा हुआ होता है। मतलब 3 साल मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो तुम्हारा आपका टोटल सेमेस्टर कितना हो जाएगा, टोटल आपका 6 सेमेस्टर होता है। 6 सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये हुआ। मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर टोटल पढ़ना होगा। अब हम लोग डिप्लोमा में 3 साल करते तो कोर्स करते, तो पहला एक साल मतलब पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर में आप जो पढ़ते हैं, आप वो पढ़ते हैं 11 और 12 का सिलेबस को पढ़ते हैं। पहला साल आप जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 11 और 12 का सिलेबस को पढ़ते हैं। और दूसरा साल में जब आप इंटर करते हैं, मतलब जब थर्ड सेमेस्टर में आप जैसे ही जाते उस समय आप क्या पढ़ते हैं, उस समय आप टेक्निकल कोर्स पढ़ते हैं। जो भी आप ब्रांच लिए हो, जो भी आप ट्रेड लिए हो, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आगे बताएंगे। आप जो भी कोर्स लेते हो वो क्या पढ़ेंगे, आप सेमेस्टर 3 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये समझ में आया, कितना साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल में 6 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर में पहला 2 सेमेस्टर में आप क्या पढ़िएगा, 11 और 12 का सिलेबस पढ़िएगा। उसके बाद तीसरा सेमेस्टर में आप अपना ट्रेड पेपर को पढ़ना शुरू कीजिएगा, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। इतना समझ में आया। अब आपको हम दूसरा पेज में ले चलते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी, इसका एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। तो देखिए इसमें एलिजिबल कौन कौन होता है। जैसे यहाँ लिखा 10 पास, तो 10 पास का तो आप एलिजिबल है, 10 पास। उसके बाद 12 पास स्टूडेंट भी कर सकता है, जो साइंस से 12 पास स्टूडेंट भी कर सकता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको झारखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, इसके साथ साथ भी बहुत कुछ चाहिए रहता है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सब किन लोगों को चाहिए, जो जैसे कोई मान लीजिए फॉर्म भरते, वो फॉर्म को किससे डाल दिए, ओबीसी से डाल दिए, या एससी से डाल दिए, या एसटी से डाल दिए। तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। फॉर्म के समय नहीं मांगेगा, ये कब मांगेगा आपको, ये एडमिशन के समय मांगेगा। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा ना, तो उस समय आपको बोलिएगा कि आप जो भी कास्ट से भरे हो, ओबीसी, एससी, एसटी, उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको मांगेगा। तो कोई भी फॉर्म भरिएगा तो याद रखिएगा कास्ट सर्टिफिकेट होगा तभी ओबीसी एसटी डालिए। तो झारखंड का जो फॉर्म है वो फॉर्म आ गया 19 मई से, मतलब 19 मई से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया। कब तक भराएगा, 17 जून तक फॉर्म भराएगा। कब तक भराएगा, 17 जून तक फॉर्म भराएगा। 18 और 19 2 दिन एडिट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम आपका होगा 5 जुलाई। इसका एग्जाम कब होगा, 5 जुलाई, जो कि संडे, उस दिन आपका एग्जाम होगा। 8 सेंटर में इसका एग्जाम दिया जाएगा।
जो कि आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसका एग्जाम कब होगा? 5 जुलाई को। ठीक है, तो आपको बता दिए। अब होता है एज लिमिट। तो एज लिमिट होता है ना, सबके लिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। एज लिमिट सबके लिए नहीं होता है। कुछ कुछ ब्रांच में क्या होता है, आपका एज स्पेसिफाइड रहता है कि इस एज का बच्चा ही ये फॉर्म भर सकता है। वो क्या होता है आपको बताएंगे कि जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग होता है, माइनिंग इंजीनियरिंग एक ट्रेड होता है जिसमें 18 साल आपको कम से कम चाहिए, तभी आप मतलब उसको फॉर्म भर सकते हैं, समझे? मतलब माइनिंग आप ले सकते हैं। आगे आपको बताएंगे, मतलब कुछ कुछ में एज चाहिए रहता है। तीसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम पैटर्न, कि इसका एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में टाइम कितना मिलता है, एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो सबसे पहले देखिए, आपको पीपीटी के माध्यम से हर एक चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, OMR बेस्ड पर क्या होता है, एग्जाम होता है। एग्जाम जो होता है OMR बेस्ड, जैसे OMR आपको दे दिया जाएगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है, OMR दे दिया जाएगा, जैसे 1 नंबर लिखा हुआ रहता है ना, 1 1 2 3 4, जो भी आंसर आता है उसमें क्या करना पड़ता है, कलर भरना पड़ता है। तो ये एग्जाम कैसा होता है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है। अब तक ऑफलाइन एग्जाम को होगा, एग्जाम जो होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मतलब MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, इसमें टाइम कितना रहता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है 150 क्वेश्चन रहता है। 150 क्वेश्चन कैसे रहता है आपको भी बताएंगे। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है। तो 150 क्वेश्चन पे कितना मिनट मिलेगा आपका, 150 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन पे मात्र आपका 1 मिनट ही मिलता है, इतना आप याद रखिएगा। ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। तो आपका इसमें 3 सब्जेक्ट रहता है, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ। तो फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आता है सर, तो फिजिक्स में आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो कितना क्वेश्चन आता है, 50। केमिस्ट्री से भी 50, और मैथ से भी आपका 50, मतलब तीनों से आपका 50 50 50 क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 150 क्वेश्चन, जो कि आपको बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 150। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। समझ में आया, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलता है, 1 मिनट मिलता है। तो सबसे बड़ा बात होता है, सर ठीक है 150 क्वेश्चन, तो हम लोग को मार्क्स कितना लाना पड़ेगा, पास और फेल नाम का भी कोई चीज होता है। तो देखिए समझिए, पास और फेल नाम का कोई भी चीज नहीं होता, इसमें आपका डिपेंड करता है रैंक। जैसा रैंक होता है वैसा आपको कॉलेज मिलता है। आप जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, आप जितना अच्छा करा मारिएगा लाइएगा उतना कॉलेज मतलब मिलने का चांस कम हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, जितना अच्छा मार्क्स लाइएगा उतना, फिर भी कितना मार्क्स लाए तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो देखिए आप सब देखिए, सबका अपना कोई बोलता है आप 70 से 80 मार्क्स लाते तो आपको उम्मीद है कि आपका अच्छा कॉलेज क्या होता है, अच्छा कॉलेज 80 मान के चलिए, 80 मार्क्स आप लाते तो आपका कॉलेज अच्छा मिल जाता। 80 मार्क्स क्या लाना बहुत हार्ड है, हर एक क्वेश्चन से 50 50 रहता है। आपको हर एक सब्जेक्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ही पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे उतना सही आएगा, अगर कुछ भी नहीं आएगा। आप एक चीज सोच के चलिए, किसी का क्या होता है, फिजिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, किसी का मैथ बहुत खराब होता है। तो वो क्या कहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था, मान लीजिए इसमें से इन दोनों में 50 में 40 मार्क्स ला दिए 80, और इसमें 20 मार्क्स भी लिया है 100। और इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें होता है नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है मतलब आप जितना गलत कीजिएगा ना आपको उतना मार्क्स कटेगा। मतलब कि मान लीजिए आप एग्जाम दिए, ठीक है, आप एग्जाम दिए, एग्जाम में आप कितना क्वेश्चन बना के आए, आप 80 क्वेश्चन बना के आ गए। आप क्या किए, 80 क्वेश्चन बना के आ गए। जब आपका आंसर की आया, जब आपका रिजल्ट आया तो पता चला कि क्या आप 20 क्वेश्चन क्या किए थे, गलत बना दिए। तो आप क्या किए थे, 20 क्वेश्चन आपका गलत बना दिए। तो देखिए आप 80 क्वेश्चन बना के आए थे और 20 क्वेश्चन क्या किए, गलत मार दिए। तो आप सही किए 60 को, से 20 को गलत किए, सही के को किए, सही आप 60 को किए, ये 60 मार्क्स तो आपको मिलेगा, ये 60 मार्क्स तो आपको मिलेगा। पर आप जो 20 मार्क्स जो आप गलत किए, 20 क्वेश्चन जो आप गलत किए, ये 20 क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। आपको 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटता है, 4 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कटता है। तो 20 क्वेश्चन पे 5 मार्क्स कट जाएगा तो आपका मार्क्स कितना आएगा, 55 मार्क्स। मतलब आपका 5 मार्क्स क्या हो गया, कट गया। 4 क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स कट जाता है। तो 20 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स कटेगा, 5 मार्क्स। तो आपका मार्क्स कितना आएगा, 55। बोलिए समझ में आया। तो इसमें होता है नेगेटिव मार्किंग। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश करना है हम लोगों को कि जितना हम लोग को आएगा हम लोग उतना ही टच करें क्वेश्चन, उससे ज्यादा हम लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप ज्यादा गलत कीजिएगा तो आपका रैंक पे भी तो असर पड़ेगा ना, रैंक खराब आएगा तो कॉलेज पे भी तो असर पड़ेगा। तो आप जितना से ज्यादा आप लोग मार सकते हैं। तो समझ में क्या ऑफलाइन एग्जाम होता है, OMR क्वेश्चन मिलता है, कितना टाइम मिलता है,
150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट। समझना, हर एक सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बोले यहाँ तक समझना है। अब देखिए उसके बाद क्या क्या एडमिशन मेरा कैसे होगा। एडमिशन मेरा कैसे होगा, एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको इसके एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाए, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पूरा एडमिशन बताएंगे। फॉर्म अप्लाई, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले जाइएगा साइबर के फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद कीजिएगा आपका, उसके बाद एग्जाम का डेट आएगा। एग्जाम का डेट पता है झारखंड का कब होगा, 5 जुलाई। आप एग्जाम दे के आइएगा। एग्जाम देने के बाद देखिए हम रिजल्ट लिख दिए। रिजल्ट से ही पहले क्या होता है, आपका आता है आंसर की। रिजल्ट से पहले आपका क्या होता है, आंसर की आता है, जिसमें सभी बच्चे क्या करते हैं, आंसर की आपका मिला देते हैं। वहीं पर बच्चों को पता चल जाता है कि कितना मार्क्स मेरा आया और क्या मेरा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आता है, आंसर की आने के बाद क्या होगा, आपको रिजल्ट आया। अब क्या रिजल्ट मिल गया तो क्या कॉलेज में रिजल्ट दिखा के बोलिएगा चलिए मेरा रिजल्ट आएगा, आप हमको क्या कीजिए, एडमिशन दे दिए। क्या वैसा होता है, वैसा नहीं होता है कि रिजल्ट आया, जैसे 10 का रिजल्ट आया कॉलेज में पहुंच गए, या डायरेक्ट फॉर्म भर के बोले क्या आपको एडमिशन दे दिए। पर ऐसा पॉलिटेक्निक में नहीं होता। आपका रिजल्ट आया, एक रिजल्ट आप निकाले ऑनलाइन और आप कॉलेज में चले गए, जहाँ भी जीपी धनबाद, जीपी निल्स, आप कहीं भी चले गए, आप बोले लाइए हमको कॉलेज लाइए, मेरा एडमिशन कीजिए। क्या वैसा होगा, वैसा नहीं होता है। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर आप एक फॉर्म भरिएगा। उस फॉर्म का क्या नाम है, ऑनलाइन काउंसलिंग। आप काउंसलिंग कीजिएगा, मतलब काउंसलिंग का मतलब आपका मार्क्स आया, आप कॉलेज ऑनलाइन काउंसलिंग, मतलब झारखंड में जितना भी कॉलेज है, आपको जो भी कॉलेज चाहिए रहेगा, आप क्या करिएगा, उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा, उस फॉर्म के माध्यम से भरिएगा, उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा। जो आपको ब्रांच चाहिए रहेगा वो ब्रांच और ट्रेड आपको बताएंगे, मतलब कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा और ब्रांच को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको ब्रांच चाहिए। आप बहुत जितना कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जीपी धनबाद, जीपी निल्सा, जीपी, वो कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, आपका जैसा मार्क्स रहेगा वहां से आपको कॉलेज अलॉट होगा, मतलब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा कि हाँ आपका इतना, आप फॉर्म भर दिया, उसके बाद क्या होगा, फिर से एक सीट अलॉटमेंट का लिस्ट आएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज में आपको सीट मिला है। उस सीट कॉलेज में मिल जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, 10 का रिजल्ट, माइग्रेशन, जो भी है, मतलब डॉक्यूमेंट, कास्ट, आप जो कार्ड से भरे होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। उसमें हर एक डॉक्यूमेंट आपको खोजेगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फाइनल एडमिशन कंप्लीट होगा। ना कि बहुत सा सोचते ना कि रिजल्ट आ गया तो मेरा एडमिशन क्या हो गया, या हम जाएंगे कॉलेज हमको मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो आपको पता है रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आप क्या करते हैं, कॉलेज को आप चूज करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। आप कॉलेज अपने हिसाब से चॉइस करते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है। आपका अगर वैसा मार्क्स रहेगा तो कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको मार्क्स है, आप पहला कॉलेज किए जीपी धनबाद, आपका पहला कॉलेज चूज किए जीपी धनबाद और दूसरा किए जीपी निल्सा, पर आपको जितना मार्क्स आया आपको जीपी धनबाद देने लायक नहीं है, तो आपको क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन वाला दे देगा। क्या दे देगा, जीपी निल्सा। तो आप जितना कॉलेज सिलेक्ट कीजिएगा ना, उस कॉलेज के हिसाब से आपको मार्क्स के हिसाब से आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका ज्यादा खराब मार्क्स रहेगा तो हो सकता है कॉलेज ना भी मिले। काउंसलिंग 2 या 3 बार काउंसलिंग होता है, तब काउंसलिंग कीजिए, हो सकता है फिर मिल जाए। तो इतना समझना है, काउंसलिंग कीजिएगा, सीट अलॉटमेंट मिलेगा। सीट मतलब आपका फिर से मतलब रिजल्ट जैसा आएगा, आपको वहाँ पे लिखेगा हाँ आपका ये इस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हो गया, आप जाइए, आपका इतना डेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, मतलब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, कोर्स। सबसे पहले कोर्स कि एडमिशन हम लोग ले लेंगे, मतलब रिजल्ट आ जाए, कोर्स हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स कौन सा होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें देखिए जैसा सबको चॉइस होता है, जैसा पसंद होता है। अभी के समय में, अगर अभी का समय में देखिए तो सबसे अच्छा अगर ब्रांच माना जा रहा है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को, इसी को सब क्या करता है, करते हैं। तो इसमें बहुत सारा ब्रांच होगा, क्या होगा, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल, माइनिंग। आपको बताया कि इसमें क्या एज लगता है, तो एज सब ब्रांच में नहीं लगता है। इस सब ब्रांच में आपका क्या एज का जरूरत ना हो, 14, 15, 16 तो 10 तक लगभग सब दे देते हैं। एज का जरूरत किसमें पड़ता है, एज का जरूरत इसमें पड़ता है। इसमें आपको 18 ईयर होना चाहिए, तभी ये ब्रांच आपको मिलेगा, वरना ये ब्रांच आपको नहीं मिलेगा। माइनिंग, इंजीनियरिंग, बाकी ये सब ब्रांच के लिए आपको किसी भी एज में आपको मैं बता एज का जरूरत नहीं पड़ेगा। एज का जरूरत किसमें पड़ता है, सिर्फ माइनिंग इंजीनियरिंग में।
तो इतना सारा ब्रांच और भी ब्रांच होता है, जैसे ईटीसी और भी ब्रांच होता है। मेन ये सब ब्रांच होता है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग और भी एग्जाम होता है ईटीसी। समझ में आया? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, फी एंड स्कॉलरशिप। तो इसका फी एग्जाम निकालने के बाद जो होता है, इसका फी बहुत ही कम होता है, फी बहुत ज्यादा नहीं होता है इसका। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जब एडमिशन हो जाता है तो क्या होता है, फी बहुत ही कम होता है, फी ना के बराबर होता है, ठीक है, फी ज्यादा नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब देखिए दूसरा नाम हम देखिए ई करियर। देखिए कॉलेज भी आपका तीन तरह का होता है, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है आपका गवर्नमेंट, दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जिसको सब बोलते हैं पीपीपी मोड, और एक होता है प्राइवेट। तो सबसे कम फी जो होता है ना, वो किसका होता है, गवर्नमेंट कॉलेज का। सेमी गवर्नमेंट का भी कम ही होता है, ज्यादा नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, कम ही फी होता है। पर प्राइवेट का अगर देखा जाए तो प्राइवेट का फी बहुत ज्यादा, उससे जब एग्जाम दे रहे हो तो प्राइवेट से कोई फायदा ही नहीं, या तो गवर्नमेंट कीजिए या तो सेमी गवर्नमेंट कीजिए। तो गवर्नमेंट के में क्या होता है, बहुत ही कम फी होता है। अब दूसरा लाइन लिखे, ई कल्याण स्कॉलरशिप अवेलेबल। तो झारखंड में क्या होता है, आपका ई कल्याण का एक स्कॉलरशिप झारखंड सरकार देता है। मतलब जितना भी आप फी कॉलेज में देते हो उतना फी आपका क्या हो जाता है, हर एक साल मिल जाता है। वो मिलता कैसे आपका, हर एक साल वो किसको मिलता है, वो सबको नहीं मिलता, वो मिलता है जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, जो ओबीसी से एडमिशन लिया, आता तो सबको ही है, पर क्या जो भरता है, जो सर्टिफिकेट जमा करता है, जिसके पास सर्टिफिकेट आता है, बहुत जन आता है बस उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो ओबीसी नहीं मान, जिसके पास सर्टिफिकेट है वही, तो ओबीसी, एससी, एसटी, ये सबको क्या होता है, ये सबको हर एक साल क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, मतलब पैसा मिलता है सरकार से, हर एक साल पैसा मिलता है। 3 साल का कोर्स होता है, तीनों साल आपका पैसा मिलता है। आप जितना एक साल में फी भरते हैं, लगभग जितना वो आपको कुछ ना कुछ मतलब आपको स्कॉलरशिप में पैसा रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो किसको मिलेगा, ओबीसी को, एससी को, एसटी। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा राहत मिल जाता है, क्योंकि पैसा रिफंड हो जाता है। जनरल को नहीं मिलता, किसको मिलता है, ओबीसी, एससी और एसटी। समझ में आया? तो ये कल्याण भी बहुत फायदा करता है। गवर्नमेंट कॉलेज का तो फी ऐसे भी कम होता है, जिसका सेमी गवर्नमेंट में जितना फी लगता है, सेमी गवर्नमेंट में भी ज्यादा फी नहीं होता है। पूरा कोर्स का ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 हजार होता है, ठीक है, इसका भी ज्यादा नहीं होता है। इतना आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या था, कैरियर अपॉर्चुनिटीज। अब आप डिप्लोमा कर लिए, पॉलिटेक्निक कर लिए, तो इसके बाद क्या, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, क्या कौन सा जॉब मिलेगा, कैसा जॉब मिलेगा। तो ये जॉब आपका डिपेंड करता है आपका ब्रांच पे, आपका ट्रेड कैसा था। मान लीजिए आपको एक ब्रांच सही बताए थे हम, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, तो माइनिंग बोलते थे कि माइनिंग बताते बताए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ट्रेड लिए, तो उसमें 3 साल के बाद आप कहीं भी जॉब, आप लोग टाटा स्टील का नाम सुनोगे, टाटा स्टील तो मैकेनिकल स्टूडेंट भी भर सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी जॉब इसमें कर सकता है टाटा स्टील। मारुति सुजुकी का नाम सुनेंगे आप लोग, मारुति सुजुकी, महिंद्रा का नाम सुने होंगे। तो ये सब प्राइवेट कंपनीज में क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल। ये डिपेंड करता है कैसा आपका ब्रांच है, ब्रांच के हिसाब से आपको कंपनी में आप जा सकते हैं। बोलिएगा सिविल वाला, क्या सिविल वाला मारुति सुजुकी चला जाएगा, तो वैसा नहीं। तो हर एक ब्रांच के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब। अब सर देखिए, जूनियर आप जैसे डिप्लोमा कंप्लीट कर देते तो आपको देखिए आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। क्या जूनियर इंजीनियर भी क्या, जैसे आप कंपनी में काम किए 2-3 साल काम करे तो आपका प्रमोशन जूनियर इंजीनियर में हो जाता है। उसके बाद क्या, रेलवेज एंड एसएससी। तो रेलवेज एंड सरकारी, किसी को क्या होता है, सरकारी जॉब का सपना होता है, तो डिप्लोमा करने के बाद भी सरकारी जॉब का सपना में रेलवे में क्या होता है, तो सबको इस नाम सुनेंगे, ALP लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, फिर जेई, RRB, ALP, RRB, जेई, ये सब फॉर्म भर सकते हैं। SSC, जेई, आपको अगर डिप्लोमा किया हो तो ये सब फॉर्म भर सकते हैं। ये सब देखिए फायदा क्या होता है, देखिए अगर मान लेते हैं SSC जेई फॉर्म निकला, तो SSC जेई फॉर्म किसके लिए निकला, जो डिप्लोमा एलिजिबल है, जो 10 प्लस डिप्लोमा किया हुआ है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 10 किया हुआ है, कोई स्टूडेंट 10 क्या ये फॉर्म भरेगा, भर पाएगा, नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, पॉलिटेक्निक नहीं किया हुआ। जो पॉलिटेक्निक किया हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकता है। तो आपका कंपटीशन कितना कम हो गया। मान लीजिए अगर 10 का कोई फॉर्म निकलता तो कितना सारा, जो कुछ भी नहीं किया है डिप्लोमा, सब कोई आके भर देता। पर जो डिप्लोमा किया, इससे आपको सरकारी जॉब में भी फायदा मिलेगा, कंपटीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्राइवेट कंपनीज में
प्राइवेट कंपनी में आपको बताया ना, आपको ये टोटल डिपेंड करता है क्या ट्रेड पेपर कि आपका ब्रांच कैसा है। अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हम भी क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप क्या किए, डिप्लोमा भी किए या बीटेक भी किए हुए, ठीक है। डिप्लोमा अगर आप देखिए, हम डिप्लोमा जो किए हुए, डिप्लोमा में किए गोला पॉलिटेक्निक गोला से, और जो बीटेक किए हुए ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था, और हम जो बीटेक किए हुए गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस चास बोकारो से, ठीक है। तो ये था प्राइवेट कॉलेज, डिप्लोमा किए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ठीक है समझ में आया? तो आप प्राइवेट कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, आपको बताएं, आपका ब्रांच पे डिपेंड करता है कि आप कैसा आपका ब्रांच है, जैसा ब्रांच रहेगा उस कंपनी में जा सकते हैं। किसी का सपना था इसरो में जाने का, इसरो में भी काम कर सकते हैं। इसके बाद डीआरडीओ में, तो सब ऐसे काम नहीं कर सकते। इसके बाद भी सबके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा सरकारी। और ये कुछ क्या होता है, कॉलेज में आप जैसे 3 साल का कोर्स किए तो आपका क्या होता है, फाइनल ईयर में ही क्या होता है, फाइनल ईयर में कॉलेज की तरफ से आपका क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब प्लेसमेंट आपका जॉब लग जाता है, आपका जॉब लग जाता है। सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही जो आपको मिलता है ना, लगभग 20 से 22 के का सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलता है, जो कि धीरे 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 आपका प्रमोशन भी होते जाता है। हर एक साल सैलरी भी बढ़ेगा प्लस प्रमोशन भी आपका होगा। तो समझिए, आपका जैसे आप 3 साल आप कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया, आप 5वां ही सेमेस्टर में दीजिएगा कि आपका कॉलेज में क्या होगा, कंपनी आना शुरू हो जाएगा, और आपको आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका कंपनी सिलेक्ट करके आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो समझ में आया? आपको पूरा वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से आपको बताया पॉलिटेक्निक एग्जाम कैसा होता है, एडमिशन कैसे लीजिएगा, क्या क्या इसका अपॉर्चुनिटीज है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या, तो इतना समझ में आया।